एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं एलिंग शहर से काफ़ी दूर स्थित छोटे से टाउन को, जो है गुसू टाउन। सबसे अलग थलग रात का समय है, गलियाँ बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं। उसी गली में एक ओमेगा अकेला चल रहा है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। थोड़ी दूर और चलकर वो ओमेगा एक घर के सामने आकर रुक जाता है और धीरे से डोर को खोल घर के अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो जैसे ही डोर को बंद कर पीछे पलटता है तो अपने सामने खड़े लोगों को देख उस ओमेगा के पैर जगह पर ही थम जाते हैं। वो आगे नहीं बढ़ पाता। उस ओमेगा के सामने 4 लोग खड़े हैं, जिसमें एक ज़्यादा उम्र की लेडी है और 2 यंग मेल ओमेगा और एक थोड़े एजेड इंसान है। वो ओमेगा अपनी नज़रों को झुकाते हुए लो वॉइस में कहता है, अंकल, आंट। उस ओमेगा के इतना बोलते ही वो ओमेगा लेडी लगभग झुंझलाते हुए कहती है, तो तुमने कर ही ली अपने मन की। मना करने के बाद भी चले ही गए वहाँ पर। ये ओमेगा लेडी जिसका नाम है ली हुआ। तभी उस लेडी के पास खड़ा एक मेल ओमेगा जिसका नाम है ली जिहान, वो थोड़ा मॉकिंग वे में कहता है, माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? वैसे भी इसके वहाँ चले भी जाने से कौन सा मिस्टर विवशान इससे मिले होंगे, वो भी ये जानकर कि ये आया कहाँ से है। ली हुआ इस पर कहती है, हाँ, पर फिर भी इसे वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? जो होना था वो तो हो ही गया है। क्या इसके उनके पास जाने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? ली जिहान इस पर आगे फिर कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी की आवाज़ उसे रोक देती है। वो एजेड मैन जिनका नाम है लांचरेन, वो कहते हैं, ली हुआ, ली जिहान, शांत हो जाओ। रात ज़्यादा हो गई है, तुम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। ली हुआ कहती है, पर काका, आपने देखा ना इसने क्या किया? इतनी रात को ये अकेले घर से निकल गया। अगर कहीं कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? लोग तो हम पर ही उंगली उठाते कि एक यंग ओमेगा नहीं संभाला गया इनसे। लांचरन अब थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, ली हुआ, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ। ली हुआ एक बार अपनी पैनी निगाहों से उस ओमेगा को देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे ली जिहान भी वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग ही रह गए थे, लांचरेन और उनके 2 भतीजे। बड़ा भतीजा लांशचैन जो उनके साइड में खड़ा हुआ है, जिसकी उम्र है 20 साल, और छोटा भतीजा लानवांगजी, वही ओमेगा जो डोर के पास खड़ा हुआ है। लांचरेन के सर पर पट्टी बंधी हुई है, शायद उन्हें चोट लगी है। लांचरेन कहते हैं, वांगजी, मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहाँ क्यों गए? वो भी इतनी रात में। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लानवांगजी जो एक बेहद खूबसूरत ओमेगा है, जिसकी उम्र है 18 साल, वो अपनी नज़र ऊपर कर अपने अंकल को देख कहता है, आई एम सॉरी अंकल, पर मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मुझे मेरे साथ कुछ भी हो जाए वो मंजूर है, लेकिन कैसे कोई आप पर उंगली उठा सकता है, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपकी हालत देखिए अंकल। लांचरेन एक शाय कर कहते हैं, वांगजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे छोटी सी चोट आई है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि बाहर के लोगों की हमारे प्रति क्या सोच है, फिर भी तुम क्यों वहाँ गए? लानवांगजी कहता है, मुझे इससे कभी कोई शिकायत नहीं रही कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये हमसे दूरी बना कर रहते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं। जब हम उनके मामले में दखलंदाजी नहीं करते तो उन्हें भी कोई हक नहीं बनता हमें परेशान करने का। आप वहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे अंकल,
उन्होंने आपको वह काम दिया था और आज वही लोग आपके साथ इस तरह का बर्ताव करें, ये सही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो किया मुझे उसका ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। यह कहकर लानवांग जी वहाँ से चला जाता है। लान शिरेन बस उसे जाते देखते रह जाते हैं। लान शिचेन कहते हैं, अंकल, मैंने वांग जी को कभी इतने गुस्से में और इतना हर्ट नहीं देखा। उसे इस वाक़ये का बहुत बुरा लगा है, वरना हमेशा शांत और कम बोलने वाला वांग जी कभी इस तरह रिएक्ट नहीं करता। लान चिरेन कहते हैं, मैं उसे कैसे समझाऊं? गुस्से में वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह ज़िद्दी बन जाता है, किसी की नहीं सुनता। लान शिचेन कहते हैं, अंकल, मैं इस बारे में वांग जी को कुछ भी नहीं कह सकता। इस बार समझने की ज़रूरत आपको है। आप अब घर पर ही शांति से रहिए और अपना ध्यान रखिए। आप वहाँ वापस नहीं जाएंगे। हमें आपकी चिंता है अंकल। आपके सिवा हमारा है ही कौन? लान चिरेन अपना सर शेक कर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों से नहीं जीत सकता। अब तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। वांग जी से कल सुबह बात करेंगे, जब उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लान शिचेन कहते हैं, जी अंकल, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। रात ज़्यादा हो गई है, अब आपको भी सो जाना चाहिए। लान चिरेन कहते हैं, ठीक है। लान वांग जी और लान शिचेन लान चिरेन के बड़े भाई के बच्चे हैं, जो बचपन में ही गुजर चुके थे। तब से लान चिरेन ही उन दोनों के लिए सब कुछ है। उन्होंने ही उन दोनों की परवरिश की, उन्हें शिक्षा दी और काबिल बनाया। लान फैमिली में इन तीनों के अलावा 2 और सदस्य भी रहते हैं, जो कोई और नहीं, लान चिरेन की छोटी बहन और लान वांग जी लान शिचेन की आंट ली हुआ, जिसका एक ओमेगा बेटा भी है, जो लान शिचेन से तो छोटा है, लेकिन लान वांग जी के बराबर या उससे कुछ महीने बड़ा होगा। ली जिहान। ली हुआ शादी के कुछ सालों बाद अपने हस्बैंड से आपसी रंजिश के चलते अपने घर वापस आ गई थी। फिर वो कभी अपने हस्बैंड के घर वापस ही नहीं गई और हमेशा के लिए यहाँ रह गई। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आई उसको इग्नोर करना। कल इसी की वजह से ना मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। बहुत ही ज़्यादा कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं बाहर, क्या करूँ? चलो इसके साथ एडजस्ट कर लेना, ठीक है, वरना आज भी रिकॉर्डिंग रह जाएगी। चलो आगे करते हैं। ली हुआ वापस अपने घर आ चुकी थी शादी के बाद, अपने हस्बैंड से आपसी रंजिश के चलते। फिर वो कभी वापस अपने हस्बैंड के घर गई ही नहीं और हमेशा के लिए यहाँ रह गई। पहले सब कुछ सही था, सभी अच्छे से रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे लान वांग जी, लान शिचेन और ली जिहान बड़ा हुआ, ली हुआ के नेचर में बदलाव आने लगे। उसका कारण था लान वांग जी और लान शिचेन की खूबसूरती, खासकर लान वांग जी की खूबसूरती, जो हमेशा ली हुआ की आंखों में खटकती थी। ली जिहान लान वांग जी जैसा अट्रैक्टिव नहीं था, ये बात हमेशा ली हुआ को परेशान कर दी। इसीलिए वो किसी न किसी बात पर लान वांग जी और लान शिचेन को सुनाने के मौके ढूंढती ही रहती। और ऐसा भी नहीं था कि लान चिरेन को कुछ भी समझ नहीं आता था। वो सब समझा करते थे कि ली हुआ क्या करती है और क्यों करती है। उन्होंने इस बारे में उससे बात भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, तो लान चिरेन ने भी फिर कहना ही छोड़ दिया। अब यहाँ से देखते हैं दूसरा दिन, शाम के समय एक कार गुसू टाउन की तंग गलियों से अंदर की तरफ आ रही है। आते जाते लोगों की नज़र ना चाहते हुए भी उस कार पर जाकर ठहर रही है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं, इतनी महंगी आलीशान कार का उनके टाउन में होना। कार के शीशे काले होने की वजह से अंदर कौन बैठा है ये किसी को भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कार के अंदर बैठा इंसान बाहर की सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा है। यहाँ के घर अभी भी लकड़ियों के ही बने हुए हैं। हिलिंग शहर के मुकाबले यहाँ पर कोई भी विकास नहीं है, और विकास होगा भी कैसे जब यहाँ गवर्नमेंट खुद इन लोगों को
नकारेगी तो विकास होना पॉसिबल ही नहीं है। लोग किसी भी तरह पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भर सके, यही यही इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये कार एक जगह पर रुकती है। ड्राइविंग सीट की तरफ का विंडो नीचे होता है। ड्राइवर सामने खड़े दो इंसानों को पास बुलाकर कहता है, सुनो भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर लांचरेन का घर कहाँ है? वो दो पर्सन, उनमें से एक इंसान उन्हें रास्ता बताते हुए कहता है, यहाँ से आप आगे जाएंगे तो जो सबसे बड़ा कॉटेज आपको नज़र आएगा वही मास्टर लान का कॉटेज है। वहाँ पर उनके नाम का बोर्ड भी है। आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो ड्राइवर उस इंसान को धन्यवाद करता है और कार को बताए रास्ते पर मोड़ देता है। थोड़ी दूर चलने पर दूर से ही मास्टर लांचरेन के नाम का बोर्ड एक कॉटेज के सामने नज़र आ जाता है। वो कार जाकर उस कॉटेज के सामने रुक जाती है। लांचरेन जो कॉटेज के गलियारे में एक चेयर पर बैठे चाय पीते हुए किताब पढ़ रहे थे, वो इस कार को अपने घर के सामने रुकता देख अपने चेयर से उठ जाते हैं। उसी समय ली हुआ भी कॉटेज से बाहर निकली थी। उसकी नज़र भी सामने कार पर जाती है। कार से शोयंग बाहर आकर बैक सीट का डोर ओपन करता है और कार से जो पर्सन बाहर निकला उसे देखकर लांचरेन की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो गई। सेम ली हुआ की भी, क्योंकि जो शख्स उनके सामने खड़ा है उसे कोई ना जानता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लांचरेन बाहर गेट की तरफ आते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, आप यहाँ? शोयंग कहता है, क्या आप ही मास्टर लांचरेन हैं? लांचरेन अपना सर नोट कर कहता है, जी मैं ही हूँ लांचरेन, लेकिन क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? वुशियान लांचरेन की हालत को देखता है, जिनके सर पर चोट है, हाथ में भी शायद पट्टी बंधी हुई है। वुशियान अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? लांचरेन हैरान नज़रों से वुशियान को देखते हैं। इतना बड़ा पॉलिटिशियन उनसे बात करने यहाँ आया है, लेकिन वो यहाँ कैसे बात कर सकते हैं? क्या उन्हें मिस्टर वे को अंदर बुलाना चाहिए? लेकिन हम तो लांस हैं, वो हमारे घर कैसे आ सकते हैं? लांचरेन के मन में अभी ढेरों सवाल चल रहे थे, जिनके चक्कर में वो वुशियान से कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वुशियान कहता है, क्या हुआ? क्या आप किसी काम में व्यस्त हैं? अगर ऐसा है तो मैं कभी और। लांचरेन कहते हैं, मिस्टर वे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं भी व्यस्त नहीं हूँ, हम बात कर सकते हैं। वुशियान अपना सर नोट कर आसपास देखता है, जहाँ आसपास के घरों के लोग सभी उन्हें ही देखे जा रहे हैं। वुशियान कहता है, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? लांचरेन, जिनके मन में यही चल रहा था कि वो कैसे पूछे मिस्टर वे को अंदर आने का, वो उनके घर में आना चाहेंगे भी या नहीं, उनके मन को अब राहत मिलती है जब खुद वुशियान ने अंदर चलकर बात करने को कहा। लांचरेन कहते हैं, मिस्टर वे, आइए, अंदर आइए। वुशियान लांचरेन के साथ उनके घर के अंदर चला जाता है और ये नज़ारा बाहर खड़े देख रहे सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लांचरेन वुशियान को बैठाते हैं और किचन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ ली हुआ पहले से ही लांचरेन के आने का इंतज़ार कर रही थी। उनके आते ही ली हुआ कहते हैं, देखा, वुशियान हमारे घर तक आ गया। मैंने कहा था कि वांग जी कोई ना कोई मुसीबत हमारे सर पर ज़रूर लाएगा। कल गया था ना वो मिस्टर वुशियान के घर, अब उसका नतीजा देख लो। लांचरेन कहते हैं, ली हुआ, अभी के लिए शांत हो जाओ और हो सके तो मिस्टर वे के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझी? मैं श्रीचैन को भेजता हूँ, मिस्टर वे के लिए चाय तैयार करो। यह कहकर लांचरेन वापस हॉल में आ जाते हैं। वुशियान की नज़रें यहाँ आसपास किसी को तलाश कर रही थी। लांचरेन के आते ही वुशियान उन्हें बैठने का कहता है। लांचरेन वुशियान से थोड़ी दूरी पर बैठ जाते हैं। लांचरेन कहते हैं, कहिए मिस्टर वे, आपको क्या बात करनी थी? वुशियान कहता है, आपके सर पर ये चोट क्या उसी दिन लगी जिस दिन आपको पोस्ट मास्टर की पोस्ट से हटाया गया?
लांचरन ने वोशियान से इस सवाल की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। वो अटकते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, ये आप क्या कह रहे हैं? वोशियान कहता है, मुझे उस घटना के बारे में पता चला। मेरी पार्टी के मेंबर की वजह से आपको जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लांचरन जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी यहाँ गलत मैं ही हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैं वहाँ काम करता रहा। मुझे बहुत पहले ही वहाँ से हट जाना चाहिए था। वोशियान कहता है, नहीं मास्टर लान, आप गलत नहीं हैं, बल्कि लोगों की सोच है गलत, जो कुछ दिनों में नहीं बदली जा सकती। जो हो गया, मैं वो समय बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पोस्ट को वापस से संभालें। वहाँ आपके जैसे काबिल पोस्टमास्टर की ज़रूरत है। लांचरन ये सुनकर शॉक होते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर वे, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कुछ ही समय बचा है मेरे रिटायरमेंट को। मैं नौकरी नहीं भी करूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोशियान कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि जितना समय आपके पास है, आप अपनी नौकरी करें, जिसे आप वर्षों से करते आ रहे हैं। ये मेरा वादा है कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना आपके साथ, ना ही आपके लोगों के साथ, जो लान नाम कैरी करते हैं। लांचरन को वोशियान की इन बातों को सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि किसी के मुंह से इस तरह के शब्द सुनना, वो भी एक लान होकर, ये उनकी आदतों में नहीं है। लांचरन कहते हैं, मिस्टर वे, आप हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि दूसरे लोग हमारे सामने तक खड़ा होना पसंद नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, हमारी मौजूदगी उन्हें अपनी इंसल्ट लगती है। पर आप आज गोसू टाउन आए, हमारे घर के अंदर भी आना आपको गलत नहीं लगा? ऐसा क्यों? वोशियान कहता है, मुझे पता है आपके अंदर ये सवाल आना लाजमी है। सच कहूँ तो मैं वैन रोहन की पार्टी से ज़रूर जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे बहुत सी चीज़ों की खबर नहीं है। मेरे बाबा जब पॉलिटिशियन थे, तब मैं मुश्किल से 17 या 18 साल का रहा होऊंगा। तब मैंने इस बारे में सुना था कि एक कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें लोग अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते, उनका बहिष्कार करते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि इतने सालों के बाद भी कुछ भी नहीं बदला है। ये मेरी गलती है, मुझे इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए था। मैं जानता हूँ अब बहुत देर हो गई है, पर बहुत जल्द मैं इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। लांचरन यकीन नहीं कर पा रहे थे। इतना बड़ा पॉलिटिशियन उनके सामने बैठकर वो बातें बोल रहा है जो कभी पूरी होगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। लांचरन को मन में थोड़ी खुशी होती है। वो कहते हैं, इतने सालों से हम ऐसे ही रहते आए हैं। हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई बदलाव होगा, लेकिन आपने आज ये बात बोल दी, हमारे मन को इससे संतुष्टि मिली। हमें भरोसा है आप पर। वोशियान कहता है, मैं ध्यान रखूँगा कि आगे कुछ भी गलत ना हो और बहुत जल्दी बदलाव आए लोगों के नज़रिए में। मास्टर लान, आप कल से वापस अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, इसका ख्याल मैं रखूँगा। यह कहकर वोशियान अपनी जगह से उठने लगता है। ये देख लांचरन कहते हैं, मिस्टर वे, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, चाय तो पी कर जाइए, हमें अच्छा लगेगा। वोशियान लांचरन को देखता है और फिर कुछ सोचकर वो वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, ठीक है। लांचरन ये देख अंदर किचन की ओर आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, श्री चैन, और कितनी देर, चाय जल्दी लेकर आओ। वोशियान की नज़र उस तरफ चली जाती है जिस तरफ लांचरन ने आवाज़ लगाई है। थोड़ी देर बाद वहाँ से 3 लोग बाहर आते हैं। वोशियान उन तीनों को देखता है, लेकिन इनमें से कोई भी वो नहीं है जिसे वोशियान की नज़रें तलाश कर रही थी। लांचरन चाय का ट्रे टेबल पर रख देते हैं। लांचरन वोशियान को चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, लीजिए। वोशियान अपना सर नोट करता है और चाय का कप हाथ में ले लेता है। लांचरन सभी का परिचय कराते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, ये मेरी छोटी बहन ली हुआ है।
और ये उसका बेटा ली जिहान। लिहुआ और ली जिहान वुशियान को ग्रीट करते हैं। वुशियान अपना सर नोट कर देता है। लांचरन अब लांशचन की तरफ देख कहते हैं, और ये मेरा भतीजा है लांशचन, मेरे मेरे बड़े भाई का बेटा। लांशचन भी वुशियान को ग्रीट करता है। वुशियान फिर से अपना सर नोट कर देता है। लिहुआ के साइड में खड़ा ली जिहान, उसकी नज़र वुशियान पर ही अटक गई है और लिहुआ ये नोटिस कर रही है। वुशियान चाय का आखिरी सिप लेता है। उसी वक्त कोई डोर ओपन कर घर के अंदर एंटर करता है। इस बात से अनजान कि अंदर कोई है। लान वांगजी कहता है, अंकल बाहर कार किसकी? लान वांगजी बस इतना ही कह पाया था, क्योंकि जैसे ही डोर को बंद कर वो पलटा, उसकी नजरें दो आंखों से जा मिली, जिन्हें शायद वो कहीं देखा है। लान वांगजी को वुशियान को पहचानते देर नहीं लगती, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिशियन वी वुशियान गुशु में वो भी उनके घर। वहीं दूसरी तरफ वुशियान, उसकी नज़र इस चेहरे पर अटक गई है जिसे उसकी नज़रें कब से तलाश कर रही थी। लांचरन की आवाज़ को सुन वुशियान अपना ध्यान उनकी तरफ करता है। लांचरन कहते हैं, मिस्टर वे, ये मेरा छोटा भतीजा है लान वांगजी। वुशियान लान वांगजी को देखता है और मन में उसके नाम को दोहराता है, लान वांगजी। लांचरन कहते हैं, वांगजी हमारे गुसु के स्कूल में टीचर है, बच्चों को पढ़ाया करता है। लान वांगजी वैसे ही खड़ा वुशियान को देख रहा है अपनी खाली आंखों से। लांचरन लान वांगजी को अपनी आंखों से इशारा करते हैं कि मिस्टर वे को ग्रीट करो। लान वांगजी वुशियान को देख बस धीरे से अपना सर झुका देता है, कुछ कहता नहीं। वुशियान लान वांगजी की आंखों में देखते हुए धीरे से अपना सर नोट कर देता है। वो अब अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है मिस्टर लान, अब मुझे चलना होगा। लांचरन कहते हैं, जी मिस्टर वे, फिर कभी हमारे घर ज़रूर आइएगा। वुशियान छोटे से स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है। लान वांगजी डोर के पास से थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है। वुशियान की नज़रें एकटक लान वांगजी पर है, पर लान वांगजी उसकी नज़रें झुकी हुई है। वुशियान लान वांगजी को ही देखते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वुशियान गाड़ी में बैठ चुका है, उसकी नज़र बाहर की तरफ है। सभी लांस वुशियान को बाहर तक छोड़ने आए सिवाय लान वांगजी के। लान वांगजी घर से बाहर नहीं आया। वुशियान की कार आगे बढ़ जाती है। वुशियान अब सामने की तरफ देख अपने मन में कहता है, लान वांगजी, तो तुम्हारा नाम लान वांगजी है?